तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है अ माइल्ड स्टील वायर ऑफ रेडियस 0.5 मिलीमीटर एंड लेंथ 3 मीटर stretched by force 49 Newton, then calculate longitudinal stress, strain and elongation produced in the body if y for steel is given। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में स्ट्रेस स्ट्रेन तक तो सेम है पार्ट है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया है। फर्स्ट में स्ट्रेस फिर से स्ट्रेन निकालना है, लेकिन थर्ड पार्ट में यहाँ पे इलोंगेशन फाइंड आउट करना है। और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है मटेरियल के लिए 2.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना इलांगेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको एक बार देख लीजिए फिर से। ये है क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। चलिए अब इसका सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गिवन क्वांटिटीज़ क्या क्या है। तो देखिए इनिशियल लेंथ दिया हुआ है वायर का 3 मीटर, रेडियस 0.5 मिलीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे -3 से मल्टीप्लाई करके, मतलब कि 10⁻³ से 0.5 इंटू 10⁻³, तो ये मीटर में आ जाएगा। चाहे तो आप इसको 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर भी लिख सकते हैं। इसके बाद फोर्स अप्लाइड जो है वो है 49 न्यूटन, ये अप्लाइड फोर्स है। इसकी हेल्प से आप स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है मीडियम का, वो है मटेरियल का, वो है 2.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपको ये सारी चीज़ें गिवन है और इन सारी चीज़ों की हेल्प से आपको फाइंड करना है स्ट्रेस स्ट्रेन और इलांगेशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अब क्या क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलांगेशन, ये हमको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू 49 न्यूटन दिया हुआ है, एरिया हमको नहीं दिया है, बट एरिया के लिए यहाँ पे हमको डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है। रेडियस ऑफ वायर इतना हमने फाइंड आउट किया है। तो πr² फार्मूले से हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की वैल्यू अपॉन एरिया πr², 5 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर कर दिया गया। तो स्ट्रेस कितना है, ये तो 49 है, ये πr² की वैल्यू 25 इंटू 10⁻8 आया। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.3238। आप इस कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको करना है 49/3.14 इंटू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा इतना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस मिल रहा है 6.238 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि हम सभी को पता है कि स्ट्रेस की यूनिट वही होती है जो कि प्रेशर की होती है, इसलिए यहाँ पे यूनिट सेम लिखा जा रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस के लिए। अब हमको पता करना है स्ट्रेस कितना है इस, तो आपको पता है यंग्स मॉडुलस की डिफिनीशन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, और स्ट्रेन का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है ये। तो यहाँ से देख लीजिए स्ट्रेन क्या है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। अब देखिए ये है स्ट्रेस,
अपॉन यंग्स मॉडुलस है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ये जो आपने कैलकुलेट किया अभी, अपॉन यंग्स मॉडुलस से डिवाइड किया तो आपको मिला स्ट्रेन इज इक्वल टू 2.970 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखिए यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा है इसका रीज़न आप बताएंगे। बार बार इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया है, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं लिखा गया है, यही आंसर हो गया स्ट्रेन के लिए। अब आते हैं आगे। तो आगे जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमको स्ट्रेन यहाँ पे मिल चुका है ये, और हमको पता करना है एलोंगेशन। एलोंगेशन मीन्स चेंज इन लेंथ, न्यू लेंथ, जो जितना इंक्रीज हुआ है लेंथ उसी को एलोंगेशन कहते हैं, तो उसी को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है कैपिटल एल बाई एल, ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन की वैल्यू हमको पता चल गई है। तो अगर स्ट्रेन हमको पता चल गया है और हमारे पास इनिशियल लेंथ हो तो हम इजीली चेंज इन लेंथ या एलोंगेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्ट्रेन इज इक्वल टू एलोंगेशन अपॉन इनिशियल लेंथ, यही है। तो एलोंगेशन इज इक्वल टू कितना होगा, तो एलोंगेशन इज इक्वल टू होगा स्ट्रेन इंटू इनिशियल लेंथ। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। तो देखिए एलोंगेशन इज इक्वल टू स्ट्रेन की वैल्यू, ये स्ट्रेन आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, इसी वैल्यू को यहाँ पे रखा जाएगा, इनटू इनिशियल लेंथ 3 मीटर रख दिया गया। अब आप सभी इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 8.91 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। या फिर इसको और थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस फॉर्म का लिख सकते हैं 0.891 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं आप 0.891 मिलीमीटर, अगर आप मिलीमीटर में लिखना चाहते हैं, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है लिखना मिलीमीटर में, यहाँ पे ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सभी सही है। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या आंसर मिला हमको। तो स्ट्रेस हमको मिला 6.238 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन मिला 2.970 इंटू 10⁻⁻⁴, लेकिन इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। और एलोंगेशन आपको मिल रहा है 0.891 मिलीमीटर। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। A metal wire of 1 meter long and 2 millimeter diameter is stretched by load of 40 kg. If Young's modulus is given 10 into 10⁻10 Newton per meter square for the metal, then find the stress, strain and force constant of the material of the wire, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, एक बार फिर से अच्छे से रीड कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो कि गिवन है। इनिशियल लेंथ 1 मीटर गिवन है, डायमीटर वायर का गिवन है 2 मीटर, रेडियस वायर का गिवन है, डायमीटर क्योंकि गिवन है तो रेडियस आप फाइंड आउट कर सकते हैं 1, लोड अटैच्ड 40 kg है तो इसका वेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको फोर्स मिलेगा, और यंग्स मॉडुलस है 7 इंटू 10⁻10, ठीक है। हमें पता करना है स्ट्रेस, स्ट्रेन और फोर्स कांस्टेंट। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस के लिए फार्मूला यूज़ किया गया है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ पे वेट के इक्वल होगा अपॉन एरिया। वेट कितना 40 इंटू जी, क्योंकि मास 40 kg था। एरिया के लिए पाई r² की वैल्यू, r की वैल्यू यहाँ पे 1 mm है, जिसको मीटर में चेंज किया गया है 1 इंटू 10⁻³ स्ट्रेस की अगर आप बात करें तो देख सकते हैं
इसी को आगे सॉल्व किया गया है, इसको स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻6 आएगा। तो फाइनली अगर इस चीज़ को कैलकुलेट करें तो हमको मिलता है 1.25, और यहाँ से ये पावर बढ़ के 10⁸ हो जाता है। तो आपको पता है इस चीज़ को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आप सभी इसको कैलकुलेट करिएगा। तो ये आएगा 1.25 इंटू 10⁸। यूनिट की अगर आप बात करें तो बार बार बताई जा रही है, यूनिट स्ट्रेस की वही होती है जो कि प्रेशर की होती है, वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको स्ट्रेस मिल गया है, स्ट्रेस की वैल्यू एक्चुअली मिली है। अब देखिए यहाँ से अगर आप स्ट्रेन फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है। देखिए यहाँ पे यंग्स मॉडुलस क्योंकि गिवन है, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फार्मूला y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया गया है y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट किया गया है, तो यहाँ से स्ट्रेन होगा स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेस की वैल्यू है 1.25 इंटू 10⁸, और स्ट्रेन की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है 7 इंटू 10⁻10। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है स्ट्रेन। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1.25 इंटू 10⁸ बाई 7 इंटू 10⁻10। तो आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलता है यहाँ पे 1.78 इंटू 10⁻3। क्योंकि आपको पता है स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। बार बार यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नो यूनिट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमको बताना है कि फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो यहाँ देखिए स्ट्रेन की वैल्यू है इतना लिख सकते हैं स्ट्रेन को। तो एलोंगेशन जो प्रोड्यूस्ड होगा वो होगा L इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू इनिशियल लेंथ। यहाँ से एलोंगेशन फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक है, जितना चेंज इन लेंथ आएगा वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चेंज इन लेंथ आपको मिल रहा है यहाँ पे 1.78 इंटू 10⁻³ मीटर। ये मीटर में आएगा क्योंकि सारी चीज़ों को यहाँ पे मीटर में यूज़ किया गया है, इनिशियल लेंथ। और ये स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो क्योंकि अब हमको पता है कि जो फोर्स कांस्टेंट है उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं K इंटू इलांगेशन इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये भी फोर्स है, ये फोर्स है, तो इस फॉर्म का आप लिख सकते हैं। इसमें K क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। तो आप अगर फिर से देखें, आप हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप लिखेंगे F इज इक्वल टू kx, लेकिन F एक्चुअल क्या है, F तो वेट है, तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू kx। अब इसमें x क्या है, एक्सटेंशन होता है, उसी को यहाँ पे स्मॉल l लिखा गया है, तो mg इज इक्वल टू k इंटू एल। तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यही है फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए फोर्स कांस्टेंट k इज इक्वल टू क्या होगा, तो फोर्स कांस्टेंट k इज इक्वल टू होगा m इंटू जी बाई एक्सटेंशन दैट इज स्मॉल l। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा। तो एक्सटेंशन आपने यहाँ से फाइंड आउट किया हुआ है l की वैल्यू। नाउ फोर्स कांस्टेंट k इज इक्वल टू f बाई एल, या फिर आप लिख सकते हैं mg बाई एल। m की वैल्यू 40, g की वैल्यू 9.8, और स्मॉल l की वैल्यू यहाँ से मीटर में फाइंड आउट किया गया है 1.78 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से इस कैलकुलेशन को करने पे आपको मिलता है फोर्स कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर, ये मिल जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो मिलती है 1.25 इंटू 10⁸, स्ट्रेन की मिलती है 1.78 इंटू 10⁻3, और जो फोर्स कांस्टेंट है वो मिलता है यहाँ से 2.2 इंटू 10⁵। ठीक है, ये वाला वैल्यू ये है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर, स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
और स्ट्रेन यूनिट लेस है 7। यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू अगर चेक करें आप तो इतना है, इंटू 10⁻, यहाँ पे -3 है जो कि यहाँ पे चलाया है, तो इसको देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनको करिए। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इतना कर लीजिए आप सभी। तो देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर के। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी इलोंगेशन ऑफ अ वायर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग सो दैट द स्ट्रेन इज 1% ऑफ 0.1 if the wire has cross section of 1 millimeter square and it is stretched by 10 kg weight, what is the stress? तो ये है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। What must be the elongation of wire 5 meter long so that strain is 1% of 0.1 if the wire has cross section of 1 millimeter square and stretched by 10 kg weight, what is the stress? तो ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो खुद ज़रूर ट्राई करिए खुद से। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करिए, कॉपी पेन है आपके पास, ट्राई करिए, देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आंसर चेक करिएगा। तो चलिए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। जिन लोगों को लगता है कि नहीं कर पाएंगे वो आंसर देखें, अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन करने से पहले बार बार आपको बोला जाता है गिवन क्वांटिटीज़ को सबसे पहले लिख लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या क्या है। देखिए इनिशियल लेंथ ऑफ वायर गिवन है 5 मीटर, स्ट्रेन का परसेंटेज गिवन है 1% ऑफ 0.1। इसका मतलब है कि 1% ऑफ 0.1 का मतलब होता है 0.1 का 1% लेना है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.1 इंटू 10⁻²। यहाँ पे उसको यहाँ पे इस फॉर्म का लिखा हुआ है, या फिर आप उसको अगर और थोड़ा अलग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आप उसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये उसको यहाँ पे इस फॉर्म का लिखा गया है। उसके बाद गिवन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि है 1 mm²। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एरिया की वैल्यू दिया है 1 mm²। ठीक है, तो 1 mm² को आपको मीटर में चेंज करना होगा। तो 1 mm² को अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर लीजिए। तो आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ 1 mm की जगह पे लिखेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर² है तो इसका स्क्वायर कर देंगे आप। तो ये आ जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, मीटर² बदल गया, तो ये आया 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर²। आई थिंक आपको समझ में आया यहाँ पे क्यों लिखा है ये। तो यहाँ देख लीजिए आपको मिल रहा है कि 1% ऑफ 0.1 इतना आ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm² की वैल्यू आ रही है इतनी, और लोड अटैच्ड जो कि F इज इक्वल टू 10 kg वेट है। तो आपको पता है kg वेट यूनिट है, तो उसको न्यूटन में चेंज करने के लिए उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये है टोटल वेट, मतलब कि अगर लिखा हुआ है F इज इक्वल टू 10 kg वेट, 10 kgW वेट, तो इसको अगर आपको न्यूटन में चेंज करना है तो आप लिखेंगे 10 इंटू जी न्यूटन, और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 है, तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया गिवन क्वांटिटीज़ के बारे में। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हमें पता क्या करना है, इलोंगेशन और स्ट्रेस। इलोंगेशन मीन्स हमें स्मॉल एल फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस का मतलब आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्ट्रेन की डिफिनीशन जो है वो है, आपको पता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन की डिफिनीशन है। यहाँ पे एक्सटेंशन इज इक्वल टू स्मॉल एल है, तो इसको आप स्ट्रेन इंटू ए लिख सकते हैं। मतलब कि आपको यहाँ से देखिए डेल्टा एल इज इक्वल टू लिखा गया है, इसको इधर मल्टीप्लाई किया गया है।
तो डेल्टा एल मतलब कि एक्सटेंशन इज इक्वल टू, सॉरी देखिए इसमें एक्सटेंशन क्या है, यही स्मॉल एल एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन इज इक्वल टू मतलब कि स्मॉल एल इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू कैपिटल एल लिख सकते हैं। तो अब स्ट्रेन दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻³ अभी अभी देखा हमने इतना % करना था, और 5 इनिशियल लेंथ है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल रहा है एक्सटेंशन की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ मीटर, इसका मतलब 5 मिलीमीटर। तो वायर के अंदर जो एलोंगेशन होगा वो 5 मिलीमीटर होगा, ये एलोंगेशन जो भी होगा 5 मिलीमीटर होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो एलोंगेशन आपको मिल गया है, मतलब कि आपने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कर लिया है कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं कि सेकेंड पार्ट क्या है। तो सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं आपको स्ट्रेस फाइंड आउट करना था, तो स्ट्रेस का फार्मूला हम सभी को पता है। अब ये वायर है, इस पर जो भी वेट लगा है वही फोर्स है, तो mg फोर्स हो गया और एरिया πr²। तो अभी अभी आपने हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। तो टोटल फोर्स जो इस पर अप्लाई है वो है 10 kg वेट, मतलब कि 10 इंटू जी न्यूटन, जो कि आपको लिखा हुआ है, और इसके बाद πr², यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁶ यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो है यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो मिलेगा 9.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप सभी सॉल्व कर पा रहे हो, इसको कर पा रहे होंगे आई होप। कि देखिए 10⁻6 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा +6, और इस जीरो के साथ ये हो जाएगा +7, और 9.8 ऐसे ही रहेगा। तो ये ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गया है। तो यही आपका हो गया आंसर। तो अब आपके दोनों आंसर जो है वो हैं एक्सटेंशन इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, और स्ट्रेस जो है वो है 9.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप सभी को पता है कि स्ट्रेस की यूनिट सेम होती है जो कि प्रेशर की होती है, क्योंकि ये फोर्स अपॉन एरिया है, तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, या फिर आप यहाँ पे पास्कल भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं आगे और भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आपके सामने है, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। तो क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर दे रहे हैं। अ ब्रास वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज इट्स वन एंड फिक्स्ड टू रिजिड सपोर्ट, एंड फ्रॉम द अदर एंड a 4 kg weight is suspended. If the radius of the wire is 0.35 millimeter, find the extension produced in the wire. G for the given is 9.81 meter per second square, and Young's modulus of the material मतलब किसी ब्रास के लिए दिया हुआ है 11 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप चाहें तो ट्राई पहले करिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, आप अपने से ट्राई करिए, अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि सोल्यूशन में पहले गिवन क्या है। तो गिवन है इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर 2 मीटर, रेडियस ऑफ द वायर 0.35 मिलीमीटर, इसको आपको मीटर में चेंज करना होगा। तो इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके आप इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर आप लिखना चाहते हैं देन 3.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद लोड अटैच जो है उसकी बात करें तो वो है 4 kg वेट। तो 4 kg वेट के लिए अभी आपको पता है कि kg वेट को आप कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और ये आ गया आपका, यहाँ पे जी की वैल्यू 9.81 है, बट आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल 11 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो इतनी चीज़ें तो गिवन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गिवन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सारी चीज़ों को आप देखिएगा, ये सब गिवन क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, कई बार चीज़ें कैंसिल होती हैं तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप f लिखिएगा। तो अब पता क्या करना है, तो पता करना है एक्सटेंशन। तो आप सभी को पता है एक्सटेंशन क्या होता है, स्मॉल एल, जो कि कैपिटल एल से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग है, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल इज इक्वल टू स्ट्रेन। लेकिन अगर आप यंग्स मॉडुलस से रिलेट करें तो आप लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन
स्ट्रेन ऐसे डिफाइंड है और इस स्ट्रेन के अंदर स्मॉल एल इन्वॉल्व है। तो आप इन चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर चलें तो फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि है स्ट्रेस, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें, y इज इक्वल टू कैपिटल एस फॉर स्ट्रेस एंड स्मॉल एस फॉर स्ट्रेन लिखें, तो यहाँ पे कैपिटल एस की वैल्यू एफ बाई ए होगी और स्मॉल एस की वैल्यू होगी स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। देखिए, ये कैपिटल एल मल्टीप्लाई होगा एफ के साथ और ये स्मॉल एल के साथ, तो क्या आएगा देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आएगा एफ इंटू कैपिटल एल बाई ए इंटू स्मॉल एल। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना था एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब आपको एल निकालना है। तो यहाँ से आप एल इज इक्वल टू लिख सकते हैं, मतलब एल को इधर ले आइए और वाई को इधर ले आइए, तो ये वाई ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल यहाँ पे आ जाएगा। तो एक जगह पे आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या सारी वैल्यूज नोन है। तो देखिए, एल इज इक्वल टू एफ एल बाई पाई आर स्क्वायर, वाई आ रहा है हमारा फार्मूला। तो हमको फोर्स पता है, यस, अप्लाइड फोर्स पता है, देन इनिशियल लेंथ भी पता है, पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ वायर पता है और यंग्स मॉडुलस भी मटेरियल का हमको पता है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अब सारी नोन क्वांटिटीज़ हैं, अब सारी वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर दें तो हमको स्मॉल एल जो कि एक्सटेंशन है वो मिल जाएगा। तो देखिए, इन सारी वैल्यूज़ को लिखने के बाद आपको मिलता है, अगर इन सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करें तो आई होप कि आप कैलकुलेशन करना आप सभी जानते हैं। यहाँ पे देखिए एफ़ की वैल्यू पुट किया गया है, उसके बाद यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को रखा गया है और इन सभी को आप सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 0.185 सेंटीमीटर जो कि एक्सटेंशन ऑफ वायर है। तो इस कैलकुलेशन को आप कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं खुद से। तो इस कैलकुलेशन को आप ज़रूर करिएगा। यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू है फोर्स की, ये है एल की वैल्यू, देन पाई है ये है रेडियस और ये यंग्स मॉडुलस। तो सारी वैल्यूज़ को रखने के बाद कैलकुलेशन करना है। इस कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए और आपको मिलेगा 0.185 सेंटीमीटर। आप मीटर में, आप मिलीमीटर में, जिसमें भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं आंसर। कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आंसर आपको कौन से यूनिट में लिखना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड रेडियस 0.4 मिलीमीटर इज स्ट्रेच्ड बाई 1.2 मिलीमीटर ऑन लोडिंग। ठीक है, इफ़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इट्स मटेरियल इज दिस, मतलब कि 12.5 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द स्ट्रेचिंग फोर्स। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग फोर्स ही निकालना है, एक तरीके से वेट कह सकते हैं आप। तो देखिए, वायर का लेंथ दिया हुआ है इतना, रेडियस है 0.4 मिलीमीटर, स्ट्रेच्ड बाई मतलब कि एलोंगेशन दिया है 1.2 मिलीमीटर, लोडिंग करने के बाद इतना स्ट्रेच हुआ है। इफ़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 12.5 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द स्ट्रेचिंग फोर्स। आपको स्ट्रेचिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें, ट्राई करिए खुद से। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो आप चेक करिएगा, अभी आंसर आपको दिया जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ट्राई करिए, आपको अच्छा लगेगा अगर आप कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं कि गिवन क्वांटिटीज़ क्या है। तो यहाँ पे गिवन है इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर जो कि है 1.5 मीटर, रेडियस 0.4 मिलीमीटर जिसको मीटर में कन्वर्ट करके 4 इंटू 10⁻⁻4 लिखा गया है। एक्सटेंशन है 1.2 मिलीमीटर जिसको 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर लिखा गया है। और जी की वैल्यू आप सभी को पता ही है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अब आते हैं टू फाइंड द स्ट्रेचिंग फोर्स के बारे में। तो देखिए, स्ट्रेचिंग फोर्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस फार्मूले का यूज़ करेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया हुआ है, आप सभी को ये फार्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको स्ट्रेचिंग फोर्स निकालना है, मतलब कि हमको कैपिटल एफ निकालना है, मतलब हमको वेट निकालना है एक तरीके से। तो इस फार्मूले को एफ इज इक्वल टू के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, एफ इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू वाई एल बाई कैपिटल एल। ठीक है, इसको रीअरेंज करके देखिए, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, वाई स्मॉल एल बाई कैपिटल एल लिख सकते हैं।
और अब देखिए इसमें राइट हैंड साइड में जितने भी क्वांटिटीज हैं सारी नोन है, तो आप सारे वैल्यूज़ को लिख देंगे। मतलब कि यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू लिखा गया है, फिर आर की वैल्यू स्क्वायर किया गया है, फिर वाई की वैल्यू यहाँ तक है, और उसके बाद स्मॉल एल है, और अपॉन में 1.5 जो कि इसका इनिशियल लेंथ है। तो अब ये सारी वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व किया गया है, और आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे आंसर आ रहा है 50.27 न्यूटन। तो फाइनल आंसर यहाँ पे है 50.27 न्यूटन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए ज़रा सा अच्छे से, और इसको नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन आप अपना करिए, ठीक है, जो भी आंसर आता है। कैलकुलेशन वैसे यहाँ पे सही है, लेकिन फिर भी आप ज़रूर खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद से करना होता है। तो बहुत सारे लोग कैलकुलेशन नहीं करते, डायरेक्ट जो आंसर दिया होता है वही लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए कि आपका आंसर इतना आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ मिस्टेक हो रही है उसको भी चेक ज़रूर करिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन हैं, इसको ज़रूर करिए। आपकी बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। तभी आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आगे का, ठीक है।